नमस्कार दोस्तों, मैं बिमला आपके अपने YouTube चैनल आदिश्री एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि हमारा अलंकार का सत्र चल रहा है, जिसमें हमने 3 भाग पहले कर लिए हैं या 3 सत्र पहले कर लिए हैं। आज हमारा चौथा सत्र या फिर भाग चौथा है अलंकारों पर। सर्वप्रथम हम आज शुरू करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार से। बड़े सरल उदाहरणों के साथ हम अलंकार का समझने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप बड़ी सरलता से इनको समझेंगे और उदाहरणों के साथ इसका विश्लेषण करने में सक्षम हो पाएंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में। अतिशयोक्ति अर्थात वर्णन की सीमा से परे, अर्थात जहाँ किसी व्यक्ति, परिभाषा से समझते हैं, जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु या विषय का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर किया जाए कि वह लोक मर्यादा और सीमा से बाहर हो जाए। ठीक है, किसी बात को अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कहना। यह अलंकार कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। यह अलंकार किसी कथन को अधिक प्रभावशाली और नाटकीय बनाने के लिए अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर कथन को अधिक प्रभावशाली और अधिक नाटकीय बनाना हो। ठीक है, बहुत सरल उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जर गई, गई निशाचर भाग। तो दोस्तों, यहाँ पे कहा क्या गया है? अभी हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी है, लेकिन लंका पूरी की पूरी जल गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभी हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं है, लेकिन उससे पहले ही पूरी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। यहाँ पे कवि ने क्या कहा है कि हनुमान की पूंछ में अभी आग लग भी नहीं पाई थी कि उससे पहले ही पूरी लंका जल गई। यह वर्णन गति और तीव्रता को दिखाने के लिए अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर किया गया है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको इस सरल उदाहरण से समझ में आया होगा। इसके बाद एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे राणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसकी बड़ाई के बारे में कहा गया है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, बहुत बड़ी नदी है आगे से और घोड़ा कैसे उतर पाएगा, ये महाराणा प्रताप सोच ही रहे थे कि अब घोड़ा पार कैसे जाएगा। लेकिन चेतक की स्फूर्ति इतनी थी कि राणा प्रताप के सोचने तक ही चेतक नदी के उस पार पहुंच गया। अर्थात यहाँ पे चेतक के बारे में क्या हो रहा, बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें की जा रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। इसके बाद बात करते हैं अत्युक्ति के बारे में। अत्युक्ति असंभव वर्णन। ठीक है, यहाँ पे अत्युक्ति का क्या अर्थ है? असंभव वर्णन, जो अधिकतर हो नहीं सकता। अतिउक्ति का अगर संधि विच्छेद करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा अत्यधिक कथन, मतलब कोई भी बात अति करके कह देना। जब किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कहा जाए कि सच होने की संभावना ही समाप्त हो जाए। ठीक है, अतिशयोक्ति में क्या था कि बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे बात को बड़ा चढ़ाकर तो कहा जाता है, लेकिन उसके सत्य होने की संभावना ही समाप्त हो जाती है और वह हास्यास्पद लगने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण से समझते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी को क्या कहा जा रहा है? इतनी ऊंची है, साकेत नगरी इतनी ऊंची है कि वो स्वर्ग में जा रही है मिलने, आसमान से मिलने, गगन से मिलने स्वर्ग में जा रही है। साकेत नगरी, किसे? साकेत अयोध्या नगरी को कहा गया है। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि साकेत नगरी के भवनों की ऊंचाई इतनी बड़ी है कि वह आकाश में स्वर्ग को छू रहे हैं। ठीक है, यह भौतिक रूप से असंभव है। क्या कोई भी भवन किसी भी आकाश को या स्वर्ग को छू सकता है? नहीं छू सकता। ठीक है, यहाँ पे भौतिक रूप से यह जो वर्णन किया गया है वो क्या है? एकदम असंभव है। इसलिए यह क्या हो गया? अत्युक्ति हो गया। ठीक है, जो बात संभव नहीं है उसे क्या कहा गया है? अत्युक्ति अलंकार कहा जाता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं प्रतीप अलंकार के बारे में। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? उल्टा। यह उपमा का उल्टा होता है।
ठीक है, जो उपमा अलंकार हमने पढ़ा था, तो ये उपमा अलंकार का ही उल्टा होता है, जहाँ प्रसिद्ध उपमान जैसे चंद्रमा को उपमेय जैसे मुख से ही हीन या छोटा बताया जाता है। उपमा अलंकार में क्या था, उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही थी, ठीक है। उपमान को बड़ा माना गया था, यहाँ पे उपमेय को बड़ा माना जाता है लेकिन उपमान को छोटा माना जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, सिय मुख समता किमी करे चंद वापुरो रंग। क्या है, कवि प्रश्न कर रहे हैं कि बेचारा चंद्रमा सीता के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे चंद्रमा सीता के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। सीता का मुख क्या है, उपमेय है, और चंद्रमा क्या है, उपमान है। जबकि यहाँ पे चंद्रमा उपमान को बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उपमान को ही छोटा माना गया है और उपमान को बड़ा माना गया है, अर्थात चंद्रमा सीता के मुख की बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, प्रतीप अलंकार हो गया। यहाँ पे उपमान को उपमेय से छोटा या तुच्छ दिखाया गया है, ठीक है। आशा करती हूँ कि इतने सरल तरीके से आपको बता रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला कब पढ़ते हैं, अनन्वय अलंकार के बारे में। यहाँ पे क्या है, जब उपमेय के समान कोई दूसरा उपमान न मिले, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, जब उपमेय का उपमान न मिल सकने के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है, तब वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। एक ही वस्तु को उपमेय और उपमान दोनों बना देना। यहाँ पे क्या है, एक ही वस्तु है, उसी को उपमान भी और उसी को उपमेय भी बना दिया जाता है, तो तब अनन्वय अलंकार होता है। उपमेय की तुलना स्वयं उपमेय से ही की जाती है, ठीक है। यहाँ पे उपमेय की तुलना क्या की जाती है, स्वयं तुलना उपमेय से ही की जाती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण से समझते हैं, भारत के सम भारत है, इसकी पहली पंक्तियां हैं, अब यद्यपि दुर्लभ आरत है, पर भारत के सम भारत है, पर भारत के सम भारत है। यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, भारत देश इतना महान है कि इसकी तुलना करने के लिए दुनिया में कोई और देश नहीं है, इसलिए भारत की तुलना भारत से ही की गई है। यहाँ पे भारत उपमेय है और उपमान भी भारत ही है, और भारत देश इतना महान है कि इसकी तुलना में कोई अन्य उपमान है ही नहीं, ठीक है। भारत उपमेय की तुलना भी उपमान रूप भारत से ही कर दी गई है, ठीक है। ये हो गया अनन्वय अलंकार। इसके बाद बात करते हैं विभावना। विभावना अर्थात तर्क से परे चमत्कार, ठीक है। यहाँ पे परिभाषा समझते हैं, जहाँ कारण के न होने पर भी कार्य हो जाता है, ठीक है। कारण तो नहीं है लेकिन कार्य क्या है, कार्य हो जा रहा है। जैसे सरल उदाहरण है यहाँ पे, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, ठीक है। क्या कहा गया है, बिना पैर के चले, बिना पैर के चल रहा है और बिना कान के सुन रहा है, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और हाथ नहीं है फिर भी कर्म कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के। यहाँ पे क्या है, बिना पैरों के चलना का कार्य हो रहा है, पैर क्या है, कारण है लेकिन फिर भी चल रहे हैं, कार्य हो रहा है। कान नहीं है, कारण नहीं है लेकिन फिर भी सुना जा रहा है। कर बिनु कर्म, हाथ नहीं है फिर भी कर्म किए जा रहे हैं, और कार्य जारी है, कारण नहीं है लेकिन फिर भी चलना, सुनना और कर्म का काम करना, ये कार्य जारी है। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, विभावना अलंकार हो गया। सरल से समझते हैं, जब कारण के न होने पर, ठीक है, जब कारण के न होने पर भी कार्य होना वर्णित होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। यहाँ पे क्रिया का निषेध होने पर भी फल की उत्पत्ति में विभावना अलंकार होता है, ठीक है। अब जैसे अगले एक उदाहरण से समझते हैं, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में उधोनित बसती बहार वर्षा की है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि वर्षा कार्य के लिए बादल कारण विद्यमान होना चाहिए, बिन घनश्याम धाम, ठीक है। वर्षा होने के लिए क्या चाहिए, बादल होने आवश्यक है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि श्याम घन के न होने पर भी वर्षा की बहार रहती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, विभावना अलंकार हो गया। ऐसे एक और उदाहरण आपको बताती हूँ, मुनि तापस जिन ते दुख लही, ध्यान से सुने, मुनि तापस जिन ते दुख लही,
अर्थात क्या कहा गया है, मुनि तापस जिनते, मुनि और तपस्वियों को जो दुख देते हैं, ते नरेश बिनु पावक दल दहहि, वे क्या हो जाते हैं, बिनु पावक दहहि, बिना आग के ही जल जाते हैं। यहाँ पे कारण नहीं है, आग नहीं है, लेकिन वो फिर भी जल जाते हैं, अर्थात बिना आग के ही जल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, विभावना अलंकार। विभावना का इस सरल रूप से समझे कि जहाँ पे कार्य नहीं है लेकिन हम वहाँ पे कार्य हो जा रहा है, जैसे हमारे पास हाथ नहीं है लेकिन हम फिर भी काम कर रहे हैं, तो क्या हो गया, विभावना अलंकार हो गया। अब अगला अलंकार बात करते हैं, विरोधाभास अलंकार। यहाँ पे विरोधाभास अर्थात विरोध का आभास हो रहा है, ठीक है, विरोध नहीं होने पर भी विरोध का आभास होता है। परिभाषा से समझते हैं, जहाँ दो वस्तुओं में मूलतः विरोध न होने पर भी, ठीक है, विरोध नहीं है लेकिन विरोध के आभास का वर्णन किया जाता है, वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। विरोध प्रतीत तो होता है किंतु वास्तव में विरोध न होकर केवल उसका आभास ही है, तो विरोधाभास, ठीक है। यहाँ पे विरोध प्रतीत होता है, ठीक है, विरोध नहीं है लेकिन विरोध का हमें यहाँ पे प्रतीत होता है कि हाँ विरोध हो रहा है, उल्टा मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, तो वहाँ पे क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। जैसे उदाहरण से समझते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यहाँ पे क्या है, जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे श्याम मतलब काला, जैसे जैसे काले रंग में डूब रहे हैं वैसे वैसे उज्जवल हो रहे हैं। काले रंग में डूबने से कोई सफ़ेद कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, विरोध का आभास है, तो क्या कहा गया है, यहाँ श्याम या काला रंग में डूबने पर उज्जवल या पवित्र या सफ़ेद होने की बात कही गई है। यह क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, विरोध का आभास। इसका अर्थ है कि कृष्ण भक्ति में डूबने पर मन क्या हो गया, पवित्र हो गया, जबकि काले रंग में डूबने से इंसान काला हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे काले रंग में डूबने से सफ़ेद होता जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, विरोध का आभास हो गया। अब अगले उदाहरण से अगले अलंकार को समझते हैं। अगला है असंगति अलंकार, ठीक है, कौन सा है, असंगति अलंकार है। इसको समझते हैं, जब कारण किसी एक स्थान पर हो लेकिन उसका कार्य किसी अन्य स्थान पर हो। इससे पहले हमने देखा था विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में क्या था कि बिना कारण के ही वहाँ पे कार्य हो जा रहा था, लेकिन असंगति अलंकार में संगति नहीं है, दोनों चीज़ों में, कारण और कार्य दोनों में संगति नहीं है। कहीं एक जगह यहाँ पे कारण है और यहाँ पे कार्य हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, कहीं और कारण है और कहीं और कार्य हो जा रहा है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, तुमने पैरों में लगाई मेहंदी, मेरी आँखों में समाई मेहंदी। अब पैर तो इतने नीचे होते हैं, ठीक है, पैरों में मेहंदी लगाई तो वो कहाँ समा गई, आँखों में समा गई। पैर कहीं और है, ठीक है, कार्य कहीं और हो रहा है, कारण कहीं और है, ठीक है, कारण क्या है, मेहंदी लगाना है, कहीं और पैरों में लगाई जा रही है, लेकिन कार्य कहाँ हो रहा है, आँखों में समाना, आँखों में कार्य हो रहा है। मेहंदी लगाने का कार्य पैरों में हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव प्रेमी की आँखों में प्रेम रूप में दिखाई दे रहा है, और यह स्थान की यह क्या है, असंगति ही, यह स्थान की यह क्या है, यही असंगति अलंकार हो गया, ठीक है। एक अन्य उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे, दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित्त प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नहीं यह रीति। क्या है, दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब। दृग मतलब आँखें, ठीक है, दृग मतलब आँखें, आँखें लड़ना मतलब प्रेम होना, ठीक है, आँखें लड़ना मतलब प्रेम होना। आँखें उलझत मतलब आँखें उलझ गई, दो प्रेमियों की आँखें उलझ गई, तो क्या हो गया, टूटत कुटुंब, ठीक है, दो प्रेमियों की आँखें उलझ गई और यहाँ क्या हो गया, घर टूट गया, ठीक है, क्या हो गया, घर टूट गया। आँखें कहीं और उलझी और घर कहीं और टूट गया, ठीक है, यहाँ आँखें कहीं दूसरी जगह उलझी दो प्रेम करने वालों की, और उन दोनों के प्रेम की वजह से कुटुंब टूट गया, अर्थात घर कहीं
और टूट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, असंगति, दोनों में संगति नहीं है, आंखें कहीं और उलझ रही हैं और घर कहीं और टूट रहा है, तो ये क्या हो गया, असंगति अलंकार हो गया। अब अगला अलंकार बात करते हैं मानवीकरण अलंकार के बारे में। परिभाषा से समझते हैं, जहाँ निर्जीव पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जड़ है या नेचर है या निर्जीव है, वहाँ पे क्या किया जाता है, मानव सुलभ, जो कार्य मानव करता है, ऐसे गुणों और क्रियाओं का आरोप जड़ चेतन पर किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। सरल रूप से समझते हैं, काव्य में जहाँ पर जड़ में चेतन का आरोप होता है, ठीक है, जो स्थिर है उस पे चेतन का आरोप होता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाएं या क्रियाओं का आरोप होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या हो गया, मानवीय अलंकार हो गया। देखो जैसे यहाँ पे सरल उदाहरण से समझते हैं, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ क्या है, ये देखो, ये मेघ बादल क्या है, दुल्हा बनकर आ रहा है। अब बादल न बनते हैं, न ठनते हैं, न संवरते हैं, ठीक है, बादल कभी दुल्हा बन के आया है, नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या, बादल को क्या है, मानव रूप दिया गया है। मनुष्य बनता भी है, ठनता भी है और संवरता भी है, ये जो तीनों कार्य हैं ये मानव करते हैं, ठीक है, मनुष्य करते हैं, बनना, ठनना, संवरना, ये कार्य किसके हैं, मानव के हैं, मनुष्य के हैं। और ये किस पे आरोप करें, बादल पे, बादल बन ठन संवर के आ गया है, अर्थात दुल्हा बनकर आ गया है, तो ये क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया। जैसे व्याख्या है, यहाँ बादलों को एक शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर आने वाला बताया गया है। बादल कपड़े नहीं पहनते, कौन पहनता, मानव पहनता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, मानवीकरण, क्योंकि मानव के कार्य का, मानव के जो भाव हैं, क्रियाएं हैं, वह बादल कर रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया। ठीक है, आशा करती हूँ कि बड़ी सरलता से आपको समझ में आया होगा। अब एक और उदाहरण से समझते हैं, गुलाब खिलकर बोला मैं आग का गोला नहीं, प्रीत की कविता हूँ। दोबारा सुने, गुलाब खिलकर बोला मैं आग का गोला नहीं, प्रीत की कविता हूँ। क्या गुलाब कभी बोल सकता है, गुलाब कभी बोल नहीं सकता, मनुष्य बोल सकता है, इसलिए क्या है, यहाँ पे मानवीकरण, गुलाब को मानव जैसा बताया गया है, इसलिए क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया। एक नज़र में आज के सभी अलंकारों को देखते हैं। अतिशयोक्ति अर्थात सीमा से परे वर्णन, अतियुक्ति असंभव या झूठा वर्णन, प्रतीप उपमान उपमान को छोटा और उपमेय को बड़ा, अनन्वय में उपमेय और उपमान दोनों एक जैसे, दोनों की समानता, ठीक है, और विभावना में बिना कारण के ही कार्य हो जाता है, और विरोधाभास में विरोध नहीं होने पर भी विरोध का आभास यहाँ पे होता है। अगला असंगति, कारण कहीं और है और कार्य कहीं और हो रहा है। मानवीकरण, प्रकृति को मनुष्य की क्रियाओं या भावनाओं से दिखाना। तो दोस्तों ये था आज का हमारा अलंकारों पर सत्र। आशा करती हूँ कि आपको अलंकार समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। यदि आपको मेरी सामग्री उपयोगी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।